नशा छोड़ने के लिए सिविल अस्पताल मांडीखेड़ा में बनाया गया नशा मुक्ति केंद्र। उपायुक्त ने नशा मुक्ति केंद्र का निरीक्षण कर मरीजों का जाना हालचाल। आपको बता दें कि नूंह के उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा है कि नशे के आदी हो चुके व्यक्ति थोड़ी सी इच्छा शक्ति से नशे जैसी बुराइयों से मुक्त हो सकते हैं। नशे से पीड़ित व्यक्ति का इलाज संभव है और डॉक्टर व विशेषज्ञ की देखरेख में इलाज करवाकर नशे को न केवल सिर्फ छोड़ा जा सकता है बल्कि एक स्वस्थ जिंदगी का रास्ता आसानी से अपनाया जा सकता है। इसके लिए नशे से पीड़ित व्यक्ति स्वयं या परिवार के साथ आकर सिविल अस्पताल में अपना इलाज करवा सकता है। यह इलाज बिल्कुल निःशुल्क होगा, जहां दवाइयों के साथ साथ मरीजों की काउंसलिंग भी की जाएगी। इलाज के दौरान मरीज का पूरा समय फॉलोअप किया जाएगा ताकि वह दोबारा से नशे की लत में ना पड़े। नूंह के उपायुक्त ने मंगलवार को सिविल अस्पताल मांडीखेड़ा में बनाए गए नशा मुक्ति केंद्र का निरीक्षण किया और मरीजों से मिलकर उनका हालचाल जाना। साथ ही साथ उन्होंने इलाज के दौरान मिल रही सुविधाओं के बारे में भी जानकारी हासिल की। सभी मरीजों ने बेहतर इलाज व दवाइयों के बारे में जानकारी दी और उपायुक्त को आश्वासन दिया कोई एक बार नशा छोड़ने के बाद जिंदगी में दोबारा नशे की लत में नहीं पड़ेंगे। इसके साथ ही वो अन्य लोगों को भी नशा से बचाने के लिए कार्य करेंगे तथा अपनी आपबीती से और लोगों को नशे से बचने के लिए प्रेरित करेंगे तथा इलाज के बारे में जानकारी देंगे। नशे से पीड़ित मरीजों ने कहा है कि उन्हें पहले नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी नहीं थी। वे अन्य लोगों को देखा देखी नशे की लत में पड़ गए थे, लेकिन फिर उन्हें इसकी बुराइयों, शरीर को हुई तकलीफ़ का एहसास हुआ तो मन में इच्छा शक्ति जागी कि अब इस बुराई से लड़ना और बचना और नशा छोड़ना है। अब उन्होंने मन बना लिया है कि वो भविष्य में कभी भी नशा नहीं करेंगे। नूंह के उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने केंद्र का निरीक्षण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की ओर से मांडीखेड़ा स्थित सिविल अस्पताल में नशा मुक्ति केंद्र में 15 बेड का वार्ड तैयार किया गया है, जिसमें महिलाओं, बच्चे व पुरुषों के लिए अलग अलग कमरों की व्यवस्था की गई है। इस समय इस वार्ड में 15 मरीज दाखिल हैं, 5 मरीज दाखिल हैं तथा कई मरीज घर पर रहकर डॉक्टर की सलाह से अपना इलाज करवा रहे हैं। यहाँ पर मरीजों को नशा छुड़वाने के लिए 4 से 5 दिन तक एडमिट किया जाता है। इसके बाद उन्हें दवाइयाँ देकर उचित परामर्श के साथ प्रतिदिन की दवाई दिनचर्या बताकर घर भेज दिया जाता है, जहाँ पर घर वाले अपने देख रेख में उसे निरंतर दवाइयाँ खिलाते हैं। इस आसान सी प्रक्रिया के साथ मरीज करीब 30 से 40 दिन में नशा छोड़ देता है। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सर, आज जिला अस्पताल का निरीक्षण किया गया है, किस बात पे? आज जिला अस्पताल में नशा मुक्ति केंद्र जो सेटअप किया हुआ है उसका निरीक्षण था, जिसकी कमेटी ने इसका निरीक्षण किया है। और जो नशा मुक्ति केंद्र है वो सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट की हिदायतों के हिसाब से उनकी रेटिंग सिस्टम तय की जाती है कि वो कितना अच्छा कर रहे हैं, ताकि उनका आगे जो लाइसेंस है वो नवीनीकरण किया जाता है और जहाँ सुधार की गुंजाइश होती है वो हमारी जो कमेटी है वो सिफारिशें करते हैं, इस पर काम किया जाता है। तो नशा मुक्ति केंद्र है, उसमें पेशेंट से भी आज इंटरेक्शन किया गया और बाकी सुविधाओं का जायजा लिया गया और कमेटी की मंत्रणा करके और उसकी रेटिंग तय की गई। तो हमारा जो नशा मुक्ति केंद्र है वो पूरे 70 अंक का जो पैरामीटर है उसमें 47 अंक के साथ वो 4 स्टार रेटिंग उसको मिली है, लेकिन उस सुधार की गुंजाइश है और हमें 5 स्टार ही लेना और फैसिलिटी जो कमी रह गई है वो हमने सुधार की हिदायतें दी है। साथ ही आपके माध्यम से मैं ये भी कहूँगा, जितने भी पेरेंट इसको देख रहे हैं, जितने भी बच्चे या जो भी लोग जिले के देख रहे हैं, कि भी मांडीखेड़ा सिविल हॉस्पिटल में हमारा जो नशा मुक्ति केंद्र है, कोई भी अगर गलत लत में लग जाता है, चाहे वो शराब का नशा हो, चाहे किसी भी तरह का नशा हो, जो जिसे आदी हो या उसमें लत उसकी छूट नहीं रही है या कोई भी तरह की दिक्कत है, हेल्थ इश्यूज़ हैं, वो यहाँ आए। यहाँ एडमिशन की फैसिलिटी भी है ताकि एक्सपर्ट्स हमारे उसको काउंसिल करते हैं, फिर उसको एडमिट करते हैं। एडमिट के बाद उसका देखरेख की जाती है, दवाएं दी जाती है और बाद में फॉलोअप किया जाता है। साथ ही क्योंकि नशा पूरे परिवार को, पूरे समाज के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होता है, तो मैं ये भी अपील करूँगा कि इस लत से सभी युवा, सभी उम्र के जो लोग हैं वो दूर रहें। और जिला प्रशासन, चाहे वो पुलिस एक्शन हो, चाहे अवेयरनेस का कार्यक्रम हो, चाहे उसी वजह से अगर इसकी लत में फिर भी अगर
चला गया उसको उस लत से बाहर निकाल के वापस नॉर्मल जीवन वो यापन करे, उसके लिए नशा मुक्ति केंद्र है। साथ ही हमने हमारा जो नल्हड़ मेडिकल कॉलेज है उसमें भी नशा मुक्ति केंद्र खोलने की परमिशन के लिए आगे भेजा हुआ है केस। जल्दी वो उसकी स्वीकृति मिलते ही हमारे पास 2 नशा मुक्ति केंद्र जो है वो हो जाएंगे, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कोई भी व्यक्ति हैं उनको रिहेबिलिटेट कर सकें। इसके अलावा कोई भी प्राइवेट संस्था है, कोई भी NGOs है जिनकी क्वालिफिकेशन पूरी होती है, वो भी नशा मुक्ति केंद्र खोल सकते हैं। सरकार उसकी मान्यता देती है, उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं, वो फुलफिल करने के बाद लाइसेंस के लिए अप्लाई होता है और सेम कमेटी उसकी जांच के बाद अनुशंसा करती है। तो हम चाहेंगे कि जितने भी ऐसे इस क्षेत्र में जो काम करने वाले NGOs हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, जिनकी इस एरिया में काम करने की इच्छा है, वो इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें, और ताकि नूह में ऐसी फैसिलिटीज़ भी हों ताकि हम नशा मुक्त जीवन की तरफ, जो हमने एक मुहिम भी चला रखी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसमें मुहिम में पीछे साइक्लोथॉन, पूरे हरियाणा में साइक्लोथॉन गई है नशा मुक्त हरियाणा पे। तो पूरी सरकार की बहुत पुरजोर कोशिश है कि इस बीमारी को, जो एक ये समाज के लिए बहुत ही घातक है, उसको ख़त्म किया जाए और हम इसको ख़त्म करके रहेंगे। अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं है हॉस्पिटल। जो भी फैसिलिटी का इश्यूज़ है, अभाव है, चाहे वो मेडिकल प्रोफेशनल्स की कमी हो, चाहे कोई बिल्डिंग का हो, चाहे अल्ट्रासोनोग्राफी वगैरह का हो, वो सारी चीज़ें हमारे संज्ञान में समय समय पे हेल्थ विभाग से समीक्षा भी हो रही है और हम उसमें आगे कार्रवाई भी कर रहे हैं। और कोशिश यही है सरकार की भी फैसिलिटीज़ इम्प्रूव हों और हम इम्प्रूव करेंगे।